बड़ा छोटा नाम है मेरा अनुज। सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। कि मुस्कुराता देख मुझे, मेरे जैसा जीवन मांग लिया फकीर ने। कि मुस्कुराता देख मुझे, मेरे जैसा जीवन मांग लिया फकीर ने। और एक दिन निभा के किरदार मेरा फकीर बोला। एक दिन निभा के किरदार मेरा फकीर बोला, या खुदा ये कैसी सजा है, इससे ज्यादा तो फकीरी में मजा है। कि गुलाब गुलदस्ता, कि गुलाब गुलदस्ता घड़ी चांदी सोना नहीं चाहिए। कि गुलाब गुलदस्ता घड़ी चांदी सोना नहीं चाहिए, मेरे हाथ में बस तेरा हाथ होना चाहिए। लड़ जाऊं तेरे खातिर जमाने से, लड़ जाऊं तेरे खातिर जमाने से, मगर तेरा भी तो साथ होना चाहिए। देखिए, जो कभी आदमी होता है ना, वो किसी से भी बातें कर लेता है, जो मिल जाए उसे, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सबसे बातें कर लेता है। तो मेरी किताब से बात हुई। सुनिए कि वर्षों बाद आज जब किताब खोली तो किताब बोली कि आखिर क्यों खोली तूने आज, क्या है इसके पीछे का राज। मैंने कहा जब अध्यापिका के सवाल का ना दे पाया जवाब तो वो हो गई मुझसे नाराज, बस इसलिए मैंने तू खोली है आज। वो बोली अरे ये भी कोई वजह हुई, इसमें कौन सी तुझे कोई सजा हुई, अगर होती है नाराज तो होने दे, तू भी चैन से सो मुझे भी चैन से सोने दे। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, उस अध्यापिका के लिए कौन सी ये बात नहीं है, पहले भी वही थी एक बार नाराज। जब मेरे 100 में से नंबर आए थे 4, तब वो इतना तेज चिल्लाई थी, घर मेरा स्कूल के पास है तो घर तक आवाज आई थी। घर आके फिर बाबूजी ने आहा क्या पिटाई लगाई थी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एक ख्याल दिमाग में आया कि इस बार भी कहीं अध्यापिका क्लास के सामने कर ना दे पिटाई। मैंने बहुत सारी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से किताब उठाई। उसने फिर से ना पढ़ने की अनगिनत वजह बताई और मेरी नासमझ पर थोड़ी सी नाराजगी जताई। बोली क्यों नहीं समझता मेरी बात, चल आज भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ बिता दे आज की भी रात। चल मान ले उसने तुझे डांट भी दिया, चल मान ले उसने तुझे डांट भी दिया, अरे बुद्धू वो तुझे अपना मानती है तभी तो उसने ऐसा किया। और अब क्यों है मौन खड़ा, और अब क्यों है मौन खड़ा, आज की दुनिया में बस माँ बाप और शिक्षक चाहते हैं कि उनका बेटा या विद्यार्थी करे कुछ बड़ा। जब मैंने ये शब्द सुने कुछ अजीब सा एहसास हुआ, तुरंत नींद से जागा, अपनी किताबों की अलमीरा की ओर भागा। इस बार ख्वाब नहीं हकीकत में मैंने किताब खोली और इत्तेफाक देखिए वो इस बार भी यही बोली कि जनाब आखिर आज मैं क्यों खोली। ये शब्द सुनते ही उससे नजरें चुराने लगा, आंखें मेरी नम हो गई, वो भी मेरी खामोशियों को समझ गई और एक बार फिर शांत स्वर में बोली क्या हुई बात, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। एक लिखा है कि कलयुग के लोगों के मन में कंस बसा है, ऐसे पापियों का अब सर्वनाश करो, आओ माधव इस युग में भी वास करो। प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाओ तुम, वाणों को पापियों के रक्त से नहलाओ तुम, और इस युग को भी सतयुग बनाओ तुम। हे मुरलीधर इस अनुज को भी अपनाओ तुम, मेरे भी गुरु मित्र या मार्गदर्शक बन जाओ तुम, और जैसे बताया सही गलत में अंतर अर्जुन को, ठीक उसी प्रकार मुझको भी बतलाओ तुम। एक लिखा कि शादी हो गई उनकी, तो कल मिली और पूछने लगी, कल मिली और पूछने लगी अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे। टूटा दिल बोल पड़ा तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, तू मर तो सही। कि कल मिली और पूछने लगी अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे। टूटा दिल बोल पड़ा तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, तू मर तो सही। और 2 लाइन देखिएगा कि न जाने कितनों ने अपने सर कटा दिए आजादी की खातिर, न जाने कितनों ने अपने सर कटा दिए आजादी की खातिर। आजादी किसी की दी हुई भीख नहीं है, और भारत में रहकर भारत से गद्दारी ठीक नहीं है। कि 2 लाइन देखिए कि मैं अपनी माँ की आंख का तारा हूं, मैं अपनी माँ की आंख का तारा हूं, क्या किसी और शख्स को भी मैं इतना प्यारा हूं। चंद लाइनें देखिए कि मेरे सिंगल होने पर मेरे दोस्तों ने पूछा कि आखिर तुझे लड़की चाहिए कैसी। मैंने कहा बिल्कुल मेरे जैसी,
जो जिंदगी को बेफिक्र जिए और शाम को बैठकर मेरे साथ 2 पैग पिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम।